Good morning, students. Today I am here with the part 2 of your chapter Bholi from the book Footprints Without Feet. Here we are going to continue. The meaning you can see here. Blossom means to grow, to bloom. Throb means मतलब blossom means खिलना. Throb means pulse या beat. Giving the process of treating the cotton. Cotton का जो process होता है उसको treat करने का to make a cotton to refine cotton. That is called ginning. Bhuli was very happy. Her heart felt a rare type of happiness and she imagined that she could hear the bells at the temple ringing and imagine that. यहाँ पर हमने पढ़ा था in the first part from where we read from till when the next morning when Bholi went school on the first day and the teacher agreed to her to come in the next morning. जब भोली को उस टीचर ने एग्री कर लिया उसके बिहेवियर से कि तुम्हें कल आना ही है, इस तरीके से उसको एनकरेज किया, क्यूरियस किया, उसको राजी कर लिया कि शी विल डेफिनेटली कम इन द नेक्स्ट मॉर्निंग. उसके बाद हम देखते हैं भोली जो है वहां से बड़ी खुश होकर आई थी. शी वॉज फील वेरी हैप्पी. उसका जो हार्ट था ना वो इस तरीके खुशी से भर गया था, फुल ऑफ हैप्पीनेस. और उसने इमेजिन कर लिया कि वो ये जो टेम्पल की रिंगिंग बेल है ना, मतलब ऐसी कोई चीजों को पहले वो फील नहीं करती थी. जैसा कि बताया था वो हमेशा घर में ही रहती थी तो उसने बाहर की चीजें देखी नहीं थी. तो टेम्पल की जब बेल रिंग होती थी उसने वो भी चीज नहीं सुनी थी, फील ही नहीं किया था वो वाली. अगर सुनती भी है तो उसने फील नहीं किया था. अब वो खुशी से फील भी कर पा रही थी. और उसने इमेजिन किया दैट द ट्रीज आउटसाइड द स्कूल हैड रेड कलर्ड फ्लावर्स ऑन दैम. उसने ये भी देखा, इमेजिन कर लिया, इतनी खुश वो थी कि जो ट्रीज बाहर हैं स्कूल से, वो जैसे ही वहां से गुजरते हुए उसने देखा तो रेड कलर के फ्लावर्स उस ट्रेस को दिखाई दिए बाहर. शी फेल्ट अ सडन बीट इन हर हार्ट. और एक सडन एक दिल जो है उसके दिल में एक बजती हुई एक उसने फील किया दैट मेड हर फुल ऑफ होप एंड हैप्पीनेस, जो कि क्या पूरे होप और हैप्पीनेस से भर गई थी, जिसको उससे भर रही थी. मतलब एक खुशी वाली चीज होती है ना, कई बार हम देखते हैं हमारा मन खुश होता है तो हम अच्छे अच्छे वाले गाने सुनते हैं, बहुत फास्ट हो, बहुत अच्छे हो. और जब हमारा मन दुखी होता है हम बहुत सैड सॉन्ग, स्लो सॉन्ग पे जाते हैं. क्यों? अकॉर्डिंग टू आवर हार्ट, अकॉर्डिंग टू आवर माइंड. हमारा दिमाग वही चलता है कि आज हम दुखी हैं, आज माम ने डांट दिया या आज हमें लड़ाई हो गई, तो हमारा मन बन जाता है. और कई बार हम खुश होते हैं, सडन गाने आते हैं इंस्टेंट, और वो आते आते चेंज भी होता है. तो म्यूजिक ऐसी चीज है जो हमारे दिमाग को बहुत अच्छी से कन्वर्ट करती है, बहुत अच्छे से डिस्ट्रैक्ट भी कर लेती है. तो ये सारी चीजें इंक्लूड हो रही थी अब भोली के साथ भी. जैसे उस टीचर से वो मिलकर आई ना तो बहुत ज्यादा क्यूरियस, बहुत ज्यादा मोटिवेटेड, बहुत ज्यादा एनकरेजमेंट से फुल ऑफ हो गई थी वो, और बहुत ज्यादा एनकरेजेस अपने आप में फील कर रही थी. वो सारी चीजों को फील कर रही थी, बहुत खुशियों से भर गई थी. उसका मन में बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी चीजें देख रहा था, फील कर रहा था. Years passed and the village grew into a small town. बहुत सारे जो साल हैं वो पास हो गए, जैसा कि वो स्कूल जाना शुरू कर दिया था, वो एक नई दुनिया में वो आ गई थी एक तरह से. साल गुजरते गए और जो विलेज है स्मॉल टाउन बन गया, वहां तक ग्रो हो गया था. रूरल से थोड़ा सा स्मॉल टाउन के साइड में आ गया, इतने लेवल पे आ गया एक्चुअली. हर प्राइमरी स्कूल वॉज नाउ अ हाई स्कूल. उसका जो प्राइमरी स्कूल ओपन हुआ था उस टाइम पे, अब वो आज की तारीख में क्या हो गया, हाई स्कूल बन गया. देयर वॉज अ सिनेमा अंडर अ टिन शेड. वहां पे आपको विलेज में सिनेमा हॉल भी नजर आया. एंड अ कॉटन गिनिंग मिल ओपन इन हर टाउन. और उसके कॉटन गिनिंग मिल जो है उसके टाउन में ओपन भी हुई थी, जो स्मॉल टाउन जो कि विलेज बंद गया था ना उसमें. इवन द मेल ट्रेन स्टार्टेड टू हॉल्ट एट द विलेज रेलवे स्टेशन. यहाँ तक कि जो रेलवे ट्रैक वहां पे कहाँ होते थे, गाँव तो छोटा सा होता है, उसमें इतनी फैसिलिटी भी नहीं होती, लेकिन वहां पर ये मेन मेन चीजें हुई थी, वो स्टार्ट हो ही थी बस उस टाइम पे, जैसा कि वो टाउन टाउन बन गया था. ठीक है, एट द विलेज रेलवे स्टेशन. और उसका भी रेलवे स्टेशन बना दिया था कि ये स्टॉप है, रेलवे स्टॉप है. Come to the next word, that is proposal, which means offer. Certainly, definitely. One night, Ramlal was discussing with his wife that he had got a marriage offer for Bholi. एक रात क्या हुआ था, रामलाल ने डिस्कस किया अपनी वाइफ के साथ में कि वो मैरिज ऑफर आया है भोली के लिए, भोली के लिए शादी का एक प्रपोजल आया है. उसने पूछा अपनी वाइफ से whether to accept बिशंबर्स प्रपोजल और नॉट. अब उसने पूछा कि हमें बिशंबर का जो प्रपोजल आया उसको एक्सेप्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए.
To this, his wife replied, इसको देखते हुए उसकी वाइफ ने रिप्लाई किया that they should definitely accept the proposal because it was suitable for भोली, क्योंकि जैसा कि ये भोली के लिए suitable है, हमारी बच्ची दिखने में अच्छी नहीं है, पढ़ी लिखी हो गई, तो एक प्लस पॉइंट हो गया, बाकी सारे उसके नेगेटिव पॉइंट है, तो हमें ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, ऐसा उनका डिस्कशन हुआ. She supported her view by saying that बिशंबर had a big shop. उसने सपोर्ट भी किया ये देखते हुए कि बिशंबर अच्छा खासा कमाता है, बड़ी सी शॉप है उसकी, ओन हाउस खुद का घर है आज की तारीख में, भाई रेंट वेंट का कोई इशू नहीं है, एंड कैश डिपॉजिट इन द बैंक, और डेफिनेटली उसका जिस तरीके से ये है तो बैंक बैलेंस भी उसका अच्छा है, तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए. ऑल्सो ही वॉज नॉट आस्किंग फॉर डाउरी, और जैसा कि उन्होंने देखा कि दहेज के लिए उनकी कोई डिमांड नहीं हुई, तो सबसे ज्यादा खुशी की बात उनके लिए ये थी. रामलाल वॉज अ बिट अनश्योर बिकॉज बिशंबर वॉज ऑफ हिज ओन एज एंड वॉज हैंडीकैप. लेकिन रामलाल को थोड़ा सा डाउट था, जब भी आप शादी करते हो तो बेटी में कितनी कमी हो, बेटे में कितनी कमी हो, वो देखेंगे कि शादी के बाद में हमारी बेटी स्पेशली खुश है या नहीं, बेटा तो उन्हीं के घर में रहता है, तो ऐसा उनके साथ था कि बैंक बैलेंस वगैरह सब देख लिया, लेकिन जब बात आती है इंडियंस के थोड़ा इमोशंस पे आके, उनकी फीलिंग पे आके, तो उन्होंने देखा रामलाल जो है थोड़ा सा इस बात पे अनश्योर लगा, शादी तो मैं कर दूं, लेकिन अनश्योरिटी कहाँ थी कि दिसंबर जो है उसकी एज का है, मीन्स रामलाल वाली एज का है, ठीक है, वो भोली के लिए यहां पर थोड़ा सा माइनस पॉइंट था, और वो हैंडीकैप्ड है. ही ऑल्सो हैड ग्रोन अप चिल्ड्रन फ्रॉम हिज फर्स्ट मैरिज, और जैसा कि उसकी पहली मैरिज हो गई, जब इतनी एज का हो गया तो पहले हो चुकी होगी शादी, तो एक ग्रोन अप चाइल्ड भी, सॉरी ग्रोन अप चिल्ड्रन भी उसके थे, किसके, दिसंबर के, इसलिए उनको थोड़ा डाउट हुआ. पॉक मार्क्स मीन्स मार्क्स या ब्लैमिशेस जो स्पॉट्स रह जाते हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा था स्मॉल पॉक्स का. विटलेस फूल, मटर्ड मीन्स मरमर, जो मटरिंग होती है मतलब पीछे से मरमरिंग फुसफुसाहट जो गुपचुप गुपचुप बातें होती है. हिज वाइफ सेड देयर वाज नो हार्म इन इट इफ देयर वाज अ बिग एज गैप बिटवीन भोली एंड द ग्रूम. अब जब उनके दिमाग में थोड़ा डाउट आया, हस्बैंड के दिमाग में, रामलाल के दिमाग में, तो उसकी वाइफ ने परमिशन दे दी कि भाई कोई बात नहीं, इट्स ओके, अगर ऐसा होता है तो हमें एक्सेप्ट कर लेना चाहिए, उनका एज गैप छोड़ो, हमारी बच्ची खुश रहेगी. She said that they could not find any other match for भोली, और उन्होंने ये भी कहा कि हमें कोई दूसरा मैच, दूसरा पार्टनर भोली के लिए सुटेबल नहीं मिल पा रहा. She also said that as he was from another village, और उसने ये भी कहा जैसा कि वो दूसरे विलेज का है, तो he may not know about भोली's mental condition, तो उनको भोली के जो दिमागी रूप, जो बीमारी वाली कंडीशन है, मेंटल प्रॉब्लम है, कि भोली थोड़ा सा ग्रोन अप बाद में हुई है, और उसमें जो प्रॉब्लम थी 10 मंथ्स वाली एज में जब उसके सिर पे चोट लग गई थी, तो वो उसको नहीं पता होगी, दूसरे विलेज का है ना, क्या पता चलेगा. एंड हर अगली फेस, और उसके अगली फेस के बारे में भी नहीं पता होगा, क्योंकि पहले के टाइम पे देखते नहीं थे, ठीक है. रामलाल said that he was worried that how Bholi would react to it. अब रामलाल ने ये कहा कि वो worried है थोड़ा सा कि कैसे भोली इस बात को जब देखेगी, सुनेगी, तो रिएक्ट करेगी. बट हर मदर रिप्लाइड दैट भोली वॉज लाइक अ डम काउ, लेकिन उसकी मदर ने रिप्लाई किया भोली एक भोंडू गाय जैसी है, बिल्कुल आप तो कर दो, एंड वुड नॉट से एनीथिंग, और वो कुछ भी नहीं बोलेगी, उसकी जुबान तो चलती ही नहीं है, तो वो तो कुछ भी नहीं बोलेगी, ठीक है. Bholi was lying in her bed nearby and listening to her parents' conversation. और जैसा कि भोली पास ही में बेड पे लेटी हुई थी, तो वो अपने पेरेंट्स का ये कॉन्वर्सेशन सुन रही थी. ग्रॉसर मीन्स अ पर्सन हु सेल्स हाउस होल्ड goods and food items. Procession means march या parade. Splendor means lavishness, बहुत ही अच्छा. Envious means jealous. The bridegroom Bishambar Nath was a rich man. As I told you, Bishambar Nath अच्छा आदमी था, बहुत rich था. He had a grocery shop where he used to sell food items and household goods. और उसकी जो big shop थी वो किसकी थी, grocery की थी, जिसमें वो products जो है बेचता था. On he had a good business, उसका अच्छा business भी था. On the wedding day, he came with his friends and family. और जब wedding का day आ गया, शादी पक्की हो गई, तो उसका जो wedding day आया, तो friends और family के साथ वो आया. They were accompanied by a brass band which was playing a popular tunes from Hindi movies. और वो जिस तरीके से आए थे ना, वो एक बैंड को, ब्रास बैंड इज ए ब्रांड नेम, ठीक है, जब वो उस बैंड के साथ आए, मतलब 4-5 लोग एक साथ आए, तो फ्रेंड्स और फैमिली बहुत सारे लोग हो गए, वो एक पॉपुलर ट्यून गा रहे थे जो हिंदी मूवीज से होती है, ठीक है.
द ब्राइडग्रूम वॉज राइडिंग अ डेकोरेटेड हॉर्स, वो उस पे था, डेकोरेटेड हॉर्स पे था. रामलाल वॉज वेरी हैप्पी टू सी ऑल दिस, और रामलाल बहुत ही खुश था कि गाने गा रहे थे, अच्छा लग रहा था कि भाई खुश हैं ये लोग. He had never dreamed of such a grand wedding for his fourth daughter. और जैसा कि उन्होंने फोर्थ डॉटर के लिए ऐसी वेडिंग नहीं सोची थी, इसलिए उस बहुत ज्यादा उसको खुशी हो रही थी. भोलीज एल्डर सिस्टर्स फेल्ट जेलस ऑफ हर गुड लक. और भोली की जो एल्डर सिस्टर है ना, वो उसके अच्छा सब कुछ दिखाई दे रहा है, तो अपने लक को लेकर वो थोड़ा सा उससे जेलस हो रही थी. यार हमारी, हम तो इतने अच्छे हो रहे हैं, हमारी शादी में ऐसा नहीं हुआ, अब इसकी शादी में तो बहुत अच्छे हो रहे, गाने वाने हो रहे हैं, बारात भी आ रही है. तो उनको प्रॉब्लम हो रही थी, थोड़ा सा जेलस हो रहा था. ऑस्पिशियस मीन्स गुड, फेवरेबल. क्लैड मीन्स ड्रेस्ड. Garland means wreath of flowers and leaves. Veil means cover. Poise means calm. अब वेडिंग डे पे क्या हुआ, भोली जो है वेडिंग रिचुअल्स के साथ तैयार होके आई थी, वो उसको फॉलो करवा रहे थे. वो ड्रेस थी रेड सिल्क साड़ी से. जब वो वहां पहुंची, दिसंबर के फ्रेंड्स ने उससे पूछा गार्लैंड के बारे में, ब्राइड को. दे आस्क्ड हिम टू गार्लैंड द ब्राइड. अब भाई वो जो फ्लावर्स और लीव से जो ढका हुआ बुके होता है, समथिंग लाइक दैट, उसके लिए उससे पूछा. एज ही वाज अबाउट टू पुट द गार्लैंड अबाउट हर नेक, और जैसा कि उसने अपने क्या करा, नेक पे उसके गार्लैंड जो है पुट कर दिया. आ वुमेन रिमूव द वेल, और जो कवर किया था ना उसने उसने हटा दिया उसका हाथ, एक वुमेन ने, दैट कवर हर फेस, क्योंकि वो जो था ना, जिस तरीके से घूंघट डालकर आई थी, तो उससे उसका कवर फेस हो रहा था. अब जैसे उसने वो रखा ना वहां पे, जैसे उसने हाथ टच किया विशंबर, तो उसका हाथ हटा दिया गया, और गार्लैंड से जो उसने हाथ टच किया था ना, उसका हटा दिया, क्योंकि इससे उसका घूंघट जो है, जो कवर करके आई, वो हट जाता, और वो हट जाता तो सबको दिख जाता. He saw the blemishes on her face. अब जैसे उसने देखा, तो उसने क्या करा, देख लिए थे उसके ब्लैमिशेस, जो उसके स्पॉट्स थे, पॉकमार्क्स थे, वो दिखाई दे गए थे उससे. एंड एट वंस ऑब्जेक्टेड टू द मार्क्स ऑन द ब्राइड्स फेस, और डेफिनेटली उसको ये पता नहीं था, और जैसे उसने उसका फेस देखना चाहा था उस बात में, तो छुपा छुपा तो लिया, लेकिन छुप नहीं पाया, और उसने ऑब्जेक्शन कर दिया बिशंबर ने. His friend answered that he should ignore this, as he himself was not young to marry a young girl like her. अब उसके फ्रेंड्स ने उसको समझाया कि कोई बात नहीं, तुम्हें ऑब्जेक्शन करने की जरूरत नहीं है, जैसे वो यंग गर्ल है, उसके फेस पे ये प्रॉब्लम है, तुम कौन से सही हो, तुम भी तो बहुत एल्डर हो, और तुम्हारे भी तो दूसरी शादी है, ये पहले भी तो बच्चे हैं, तो कमी तो तुमने भी है, ऐसा समझाया. बिशंबर टोल्ड रामलाल दैट ही वांटेड 5,000 रुपीज इन रिटर्न फॉर मैरिंग एन अगली वुमेन लाइक भोली. और यहीं पे बिशंबर ने डिमांड करी कि मुझे इसके बदले, मैं इससे शादी तभी करूंगा जब मुझे 5,000 रुपए मिलेंगे इसके अगली फेस के लिए. ह्यूमिलेट, इंसल्ट, कंसिडरेट, थॉटफुल, स्ट्रीमिंग, फ्लोइंग. Plumside means winning, gamble means bet. On hearing the bridegroom's demand, अब bridegroom की डिमांड सुनते ही रामलाल जो है बहुत ज्यादा दुखी हो गया, क्योंकि सारी पैसे तो उसने वहीं लगा दिए थे. सो ही वैन टू हिम, वो उसको ले गया, और उसने टर्बन जो है उसकी फीट पे रखी. टर्बन मीन्स जो पगड़ी होती है, वो उसने बिशंबर के पैरों में रख दी. भाई अपनी इज्जत उसने वहीं रख दी कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू गिव यू, जो सब कुछ था मैंने शादी में लगा दिया, अब आप देखो क्या करना है, मेरी तो पगड़ी भी आ गई. ठीक है. ही रिक्वेस्टेड हिम टू कंसिडरेट, कि भाई थोड़ा कंसिडरेशन करो, समझौता करो, और रिक्वेस्ट किया कि वो उसको एक्सेप्ट करे, और उसको 2,000 पे ले आए, 5,000 की डिमांड को 2,000 पे ले आए, ऐसा उसने कहा. बिशंबर वॉज फर्म एंड सेड दैट ही कुड कीप हिज डॉटर एट होम देन. तो बिशंबर ने क्या बोला, ठीक है ऐसी बात है तो तुम अपनी बेटी को अपने घर रखो, मुझे नहीं करनी शादी. रामलाल ने रिक्वेस्ट करी उससे, फिर ऐसा मत करो, आज इट वुड रूइन हिज प्राइड इन फ्रंट ऑफ द होल विलेज, क्योंकि ये इज्जत की बात हो जाती है कि मंडप से उसकी बेटी की शादी नहीं हुई, तो बहुत बड़ा धब्बा लग जाएगा हमारी लाइफ में, तो तुम ऐसा मत करो. लेकिन वो नहीं माना. बट बिशंबर वॉज अडामेंट, वो बहुत अड़िग रहा अपने फेस पे, उसने मना कर दिया कि मैं 5,000 से नीचे कुछ नहीं लूंगा, 5,000 दोगे तो ही शादी होगी. रामलाल वापस अंदर गया, और उसने 5,000 रुपए जब लेकर आया अपने सेफ से, उसने काउंट करे उस मनी को, और हैंड ओवर कर दिया बिशंबर को. नाउ द ब्राइडग्रूम वॉज हैप्पी बिकॉज ही हैड वॉन द बैट. जैसा कि उसने शर्त रखी थी, वो जीत गया, तो उसको तो खुश होना ही था. लॉस फॉर द गार्लैंड, उसने गार्लैंड के लिए पूछा, तो रेडी हो गए वो मैरिज के लिए. डाउनकास्ट मीन्स कास्ट डाउन या लो. प्रोस्पेक्टिव वुड बी,
कंटेम्प्ट डिसरिस्पेक्ट या डिसरिगार्ड, स्ट्रक मीन्स हिट या बैंग, फ्लंग मीन्स एम या लॉन्च। अब भोली ने रिमूव कर दिया अपना कवर ऑफ हर फेस, जो सबके सामने उसको दिख गया था दोस्तों को, और दोस्तों ने उसको ऑब्जेक्शन करने से रोका, लेकिन अब भोली ने फिर भी रखा रखा था पर्दा तो, लेकिन भोली ने अब हटा दिया, ऑफ कर दिया अपने फेस को, और उसने घूरते हुए बिशंबर को देखा कि अब तुम्हारे फेस पे कितनी खुशी आ गई 5,000 के नाम से। उसकी आईज जो है फुल ऑफ डिसरिस्पेक्ट से भर गई। फॉर हिम देयर वॉज नो एंगर और हेटर इन हर आईज। उसकी आंखों में ना कोई नफरत थी ना गुस्सा था, सिर्फ उसको देख रही थी कि 5,000 लेने के बाद इतनी खुशी कि वो शादी में बैठ गया। जैसे ही उसने बिशंबर में अपने गार्लैंड के बारे में उसको बताया, शी स्ट्रक हर हैंड एट द गार्लैंड एज क्विक एज अ स्ट्रीक ऑफ लाइटनिंग। जिस तरीके से फेंक देते ना एकदम जैसे चिंगारी टाइप निकलती है, वैसे उसने स्ट्रीक कर दिया, उसको वहां से हटा दिया, फेंक दिया। गार्लैंड फ्लू एंड फॉल इनटू द सेक्रेट फायर। और जो उनके मंडप में आग लगी हुई थी, सेक्रेट फायर थी, जो अपनी अग्नि के फेरे लेते हैं, उस अग्नि में जाके वो गार्लैंड गिर गया। She threw away her veil too। उसने अपना जो कवर अप पोस्टर था ना, जो घूंघट वाला वो जो दुपट्टा था, उसको भी हटा दिया, रिमूव कर दिया, वो भी थ्रो कर दिया। स्टार्टल मीन्स सडन शॉक, थंडर स्ट्रक मीन्स शॉक, कंटेम्प्टेबल ऑफेंसिव। बोली ने एड्रेस किया अपने फादर को ये कहते हुए कि पिताजी। हर वॉइस वॉज क्लियर एंड शी स्पोक विदाउट स्टैमरिंग। उसकी वॉइस जो थी अब वो हकला नहीं रही थी, स्टैमरिंग नहीं कर रही थी, और उसने बहुत सॉफ्ट वे में कहा पिताजी। उसकी फैमिली जो है बहुत शॉक में थी कि अरे भोली इतने आराम से कैसे बोल पा रही है, क्योंकि जब गुस्सा आता है, दुख होता है, तो वो थोड़ा सा हकलाती है। तो बोले ऐसा कुछ हो ही नहीं रहा, वो कंटिन्यू बोल रही थी, और बोलते बोलते उसने अपने फादर को बोला टू टेक हिज मनी बैक एज शी वुड नॉट मैरी दिस मैन, कि मैं इससे शादी नहीं करना चाहती, आप अपने पैसे वापस ले लो। Ramlal was also shocked to hear all that. Even the relatives started whispering at the girl was shameless as she was refusing to the marriage। कि कितनी बदतमीज लड़की है, कितनी ज्यादा शेम आनी चाहिए इसको कि ये शादी के लिए मना कर रही है एज अ गर्ल होते हुए, और खुद में इतनी कमी है। रामलाल का गुस्सा जो है और ज्यादा बढ़ गया अपनी बेटी की तरफ, और उसने शाउट किया भोली को दैट शी हैड गॉन मैड, कि तुम पागल हो गई हो, क्योंकि ये एक्ट जो है, जो तुमने किया है, जो एक्ट तुमने लिया है, हर पे ब्रिंग डिस्ग्रेस टू देयर फैमिली, कि तुम्हारा तो कुछ नहीं जाएगा, लेकिन हमारे लिए डिसरिस्पेक्ट हो गई, हमारी इंसल्ट हो जाएगी, तुमसे शादी कौन करेगा, हमारी फैमिली से बातें कौन करेगा। भोली ने रिप्लाई किया दैट इट वाज फॉर द सेक ऑफ हर फैमिलीज ऑनर। और जब मैं मना कर रही हूँ ना, वो फैमिली की इज्जत बचाने के लिए ही कर रही हूँ, आप ऐसा मत करो। दैट शी हैड कंसेंटेड टू मैरी द लेम ओल्ड मैन। बोले फैमिली की इज्जत बचाने के लिए मैंने उससे शादी के लिए हाँ की थी, बट शी वॉज नॉट रेडी टू मैरी अ ग्रीडी कवर्ड। मैं उस लंगड़े आदमी से तो शादी कर सकती हूँ, लेकिन मैं उस लालची इंसान से शादी नहीं कर सकती। Violently means strong or extreme manner. Dumb means dull. Heartless means unkind. An old woman commented। अब old woman जो बूढ़ी औरतें तो होती है as you all know, तो वहां पे भोली को बोला shameless girl हो तुम तो। हालांकि they all thought that she was a dull and innocent girl। और हालांकि उन सबको मालूम था मन ही मन कि बहुत डल है थोड़ी सी, मतलब बोलती नहीं है ज्यादा, और कलर से भी डल है, कोई ऐसी इतनी सुंदर भी नहीं है, और बहुत ज्यादा इनोसेंट है। कि इसकी क्या गलती है अगर कोई ऐसा है, तो जो मैं आपको नॉर्मली भी बोलती हूँ कि इस इंसान की क्या गलती है, आप उसको कलर पे, मोटे पतले पे, छोटे बड़े पे ऐसा ना बोला करें। तो वैसे ही उसकी गलती क्या है इसमें, लेकिन भोली को उन्होंने बोला क्योंकि वो गर्ल थी और वो मना कर रही थी, ये उनकी प्रॉब्लम थी। भोली लुक एट हर विद एक्सट्रीम एंगर। अब भोली को गुस्सा आया उस आंटी पे, जो ओल्ड वुमेन थी, उसमें गुस्सा आया, और उसने कहा एवरीवन थॉट दैट शी वाज अ फूल। हर कोई सोचता है कि वो फूल है, मतलब भोली बेवकूफ है, मूर्ख है, एंड दैट्स व्हाई दे वांटेड टू मैरी ऑफ हर अनकाइंड मैन। और इसीलिए तुम लोग मेरी शादी उस क्रूअल इंसान से कर रहे हो जो अनकाइंड है, बहुत क्रूर है। दे कॉल हर शेमलेस। उन्होंने उसको शेमलेस भी कहा क्योंकि शी कुड टेक अ स्टैंड फॉर हरसेल्फ। क्यों? क्योंकि वो खुद के लिए स्टैंड लेना चाहती है, इसलिए वो लड़की खराब हो गई, शेमलेस हो गई, बेकार हो गई। बिशंबर नाथ एंड हिज फ्रेंड्स एंड फैमिली स्टार्टेड टू रिटर्न। बिशंबर नाथ और उसके फ्रेंड्स जो हैं वापस से बैक लेने की कोशिश करे। शादी वादी तो उसने मना कर दिया, दुल्हन ही रेडी नहीं है, तो बिशंबर नाथ और उसके फैमिली फ्रेंड्स जाने लगे। द बैंड्समैन वर नॉट श्योर ऑफ व्हाट वाज हैपनिंग। अब जो बैंड वगैरह वाले लोग थे, गाने वाने बजा रहे थे, उनको समझ नहीं आ रहा था कि बजाना नहीं बजाना, जाए कि यहाँ रुके, क्या करें हम।
क्या हो रहा है ये सब? दे थॉट दैट द मैरिज सेरेमनी हैड कंप्लीटेड एंड सो स्टार्टेड प्लेइंग द म्यूजिक रिलेटेड टू द एंडिंग ऑफ अ वेडिंग सेरेमनी। और उनको लगा कि ये हो गया इनकी सेरेमनी, अब हमें फिर से प्ले करना चाहिए, तो धीरे धीरे म्यूजिक अपना लाने लगे। Rooted means fixed, grief means sorrow, study means firm, contemplating means view या observe। रामलाल जो है बहुत ज्यादा डीप सॉरो में था, गंभीर दुख में था वो। He was feeling ashamed, और उसको ऐसे शेम फील हो रही थी जैसे उसने कोई गुनाह कर दिया। The flames of the sacred fire died after some time, और जो flames थी sacred fire की वो die मतलब बुझ गई थी, बंद हो गई थी कुछ देर बाद। एंड द गेस्ट टू वेंट अवे, और जो गेस्ट थे ना वो भी वहां से चले गए। ही दान आज भोली, अब उसने उन सबके जाने के बाद भोली से पूछा क्या अब तुम्हारे फ्यूचर में क्या होगा, सोचा है तुमने कभी? एंड हु वुड मैरी हर, कौन तुमसे शादी करेगा अब? भोली ने रिप्लाई किया दैट शी वुड टेक केयर ऑफ बोथ ऑफ हर पेरेंट्स एंड would teach in the same school that had made her learn so much। और उसने बोला कि ठीक है कोई नहीं करेगा, मुझे भी शादी नहीं करनी, मैं आप दोनों का अच्छे से ध्यान रखूंगी और उसी स्कूल में पढ़ाऊंगी ताकि अर्निंग हो सके, जिस स्कूल से मैंने बहुत कुछ सीखा है, जहां से मैंने लर्न किया है। सो शी सॉट अप्रूवल फ्रॉम हर टीचर हु वाज क्वाइटली वॉचिंग ऑल द ड्रामा। और उसने ये अप्रूवल भी ले लिया उस टीचर से जो उसकी शादी में आए थे और उन्होंने पूरा ड्रामा देखा, ठीक है, उन्होंने अप्रूवल भी दे दिया। शी अप्रूव बोलीज स्टेटमेंट, उन्होंने भी हाँ कर दिया। शी वॉज डीपली सेटिस्फाइड विद बोलीज रिस्पॉन्स टू द होल सिचुएशन, और वो बहुत ज्यादा अंदर ही अंदर से फ्रॉम द डीप हार्ट इनसाइड वो सेटिस्फाई हो गए कि बोली का रिस्पॉन्स बहुत अच्छा रहा, और इसको आज बोलने की बात थी तो ये बोल पाई। It was similar to the way an artist feels when he sees his masterpiece once it is complete। और ये ठीक उसी तरीके का नजारा था, उसी तरीके का एक्ट था कि जब एक आर्टिस्ट जो है फील करता है, जब वो अपना मास्टरपीस बना चुका होता है, जब वो कंप्लीट करता है तो उसको बहुत अच्छे तरीके से वो उसको देखता है। उसी तरीके से सब लोग अब भोली को निहार रहे, भोली को देख रहे। सो स्टूडेंट्स, होप दिस विल क्लियर टू यू ऑल। थैंक यू।